ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कि हमारे पास ऑन डिमांड एग्ज़ाम हमारे पास होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या है। तो इन दो बातों को इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम जिसे अपना हम कहते हैं ODE, तो ये ODE हमारे पास है क्या और उसके क्या फ़ायदे हैं और कौन से विद्यार्थी अपना ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑन डिमांड पर एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए कि ODE जो कि हमारे पास दो तरह से बनता है कि एक तो हमारा बनता है कि आप सीधा अपना एडमिशन ले रहे हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपना एडमिशन लिया होता है, अपना नॉर्मल एडमिशन लिया होता है, लेकिन किसी वजह से अपना ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों जब अपने एनएस में अपना हम एडमिशन लेते हैं तो होता है क्या है कि अपना जो है कि हमारा अपना कुछ स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 होती है, जिसमें हमारा स्पेशली जो स्ट्रीम 3 और 4 जो कि बनी होती है हमारा पर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसे में वह विद्यार्थी जो अपना किसी और दूसरे बोर्ड से 10th क्लास अपना पास नहीं हो पाए या क्लास 12 अपना पास नहीं हो पाए, तो ऐसे में विद्यार्थी अपना स्ट्रीम 3 या 4 से अपना एडमिशन ले सकते हैं और जब चाहो तब परीक्षा दे सकते हैं। तो उन्हें अपना एक लंबा जो समय बनता है इतना इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो उनके पास रिजल्ट होता है, फिर मार्कशीट होती है, उसके बेस पर अपना स्ट्रीम 3 या 4 से अपना एडमिशन लेकर अपने जितना जल्दी हो सके अपना एग्ज़ाम देकर अपना पास हो सकते हैं। तो ये तो था हमारा पर कि अपना डायरेक्ट अपना ऑन डिमांड में अपना एडमिशन लेकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि ये बहुत से विद्यार्थी है जो अपना एनएस में ऑलरेडी अपना स्टूडेंट है और ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पर होता है क्या है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम में आपको अपने हिसाब से अपना सेंटर चुनने को मिल जाता है, क्योंकि एनएस वालों के कुछ गिने चुने सेंटर होते हैं जहां ऑन डिमांड एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। पब्लिक एग्ज़ाम में तो सेंटर बहुत सारे होते हैं, जगह जगह होते रहते हैं, लेकिन ऑन डिमांड एग्ज़ाम वो जो हर जगह नहीं होती है, कुछ उसके लिमिटेड सेंटर ही होते हैं जहां ऑन डिमांड एग्ज़ाम होते हैं। और दूसरा, यहाँ आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट की डेट ले सकते हैं, जहाँ कि आप किस डेट को जो है किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उन सब्जेक्ट के बीच में आप कितना गैप रखना चाहते हैं वो आप अपना खुद से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात करी जाए अपने एग्ज़ाम फ़ीस की, तो यहाँ पर ऑन डिमांड में जो एग्ज़ाम फ़ीस होती है वो पब्लिक एग्ज़ाम से लगभग डबल होती है। तो यहाँ पे हमारा पर जो भी हमारे पास पब्लिक एग्ज़ाम होती है 250 रुपये या 370 रुपये जो भी होती है, तो ऑन डिमांड में आकर लगभग डबल हो जाती है, 500 रुपये 700 रुपये जो भी है एक तरह से डबल हो जाती है। तो फ़ीस का तो हमारा पर ये बनता है। लेकिन अगर बात की जाए कि यहाँ पे हमारे पास पब्लिक एग्ज़ाम में फ़ायदा है या हमारे पास ऑन डिमांड एग्ज़ाम में फ़ायदा है, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं अपना जो है कि पास हो सकता हूँ वो भी अच्छे नंबरों से, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अपना ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी तैयारी इतनी अच्छी है नहीं और मुझे अपना ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे के भी मुझे इतना फ़ायदा नहीं होने वाला, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने पब्लिक एग्ज़ाम की ही तैयारी करिए। इससे आपको अपना जो है पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा समय मिल जाएगा। और जब यहाँ पे हमारा पर ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जब अपना एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सबके जो सेम सब्जेक्ट होंगे, नहीं, आप अपना हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो सकता है पीछे वाला या आगे वाला कुछ और दूसरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहा हो। तो ये हमारा बनता है। तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने हिसाब से डेट और अपना सब्जेक्ट चुनते हैं, उस हिसाब से उनके एग्ज़ाम होते हैं। तो जिस डेट को आपने जो सब्जेक्ट चुना है तो हो सकता है कि उस डेट को बाकी जो दूसरे जो स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम देने जाएंगे ऑन डिमांड का, तो हो सकता है इनका सब्जेक्ट कुछ और हो। तो ये भी हमारा बनता है। अगर बात की जाए फिर हमारा पास आंसर शीट चेकिंग की, तो यहाँ पर ऑन डिमांड एग्ज़ाम में जो आंसर शीट होती है वो काफ़ी ध्यान से चेक की जाती है, रफली चेक नहीं होती है, काफ़ी ध्यान से चेक की जाती है। लेकिन जो पब्लिक एग्ज़ाम में जो हमारे पास आंसर शीट होती है तो उसमें यहाँ पे हमारा पास होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब चेकर होता है उसे अपने आंसर शीट चेक करनी होती है तो सारे सब्जेक्ट की सेम होती है, सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं। ऐसे में जो चेकर होता है उससे काफ़ी आसानी हो जाती है उस आंसर शीट को चेक करने में, तो उसे पता रहता है कि किस क्वेश्चन का कैसे क्या आंसर होगा, कितना होगा, किस हिसाब से होगा, तो काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑन डिमांड एग्ज़ाम में क्या होता है कि उस टीचर को स्पेशली आप ही की आंसर शीट चेक करनी है, तो ऐसे में वो आपके सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ता है। पब्लिक एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा बहुत शुरू का पढ़ा वो टीचर समझ जाता है कि आगे कैसे क्या लिखा होगा, वो नंबर दे देता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑन डिमांड में क्या होता है कि आपकी जो आंसर शीट होती है उसे पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद ही उस पर मार्क्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आपके लिए ऑन डिमांड एग्ज़ाम बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पब्लिक एग्ज़ाम ही मेरे लिए सही रहेगा तो मेरा सजेशन है कि आप अपना पब्लिक एग्ज़ाम ही दीजिएगा, क्योंकि थोड़े से महीनों से इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो पब्लिक एग्ज़ाम ही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो बाकी चलिए दोस्तों मिलते फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।